हमारी ई कॉमर्स सीरीज़ का ये 3rd एपिसोड होने वाला है और यहाँ पे हम देखेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ई कॉमर्स जो है वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो किस तरह से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरफराज दीवान और आज का ये वीडियो हमारी ई कॉमर्स सीरीज का एपिसोड नंबर 3 होने वाला है और ये जो वीडियो है उसे हम 6 पार्ट में देखने वाले हैं और ये जो भी 6 पार्ट है ना वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से कवर किए हैं। सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। स्टेप नंबर 1, चूज द राइट बिजनेस मॉडल। यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस के जो मॉडल होते हैं उसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं अभी Amazon FBA कर रहा हूँ, फुलफिलमेंट बाय Amazon। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी स्टॉक होता है, वो पूरा का पूरा स्टॉक हम Amazon को सेल कर देते हैं और Amazon के जो बंदे होते हैं ना वो हमारे वेयर हाउस पे या हमारे ऑफिस पे आकर वो जो भी स्टॉक होता है वो ले जाते हैं एंड उसकी कुछ फीस होती है वो हम उनको हैंडल कर लेते हैं एंड वहाँ पे हमारा शिपमेंट पहुँचने के बाद Amazon सब कुछ डील करता है हमारे लिए। और जैसे ही वहाँ पे हमारा ऑर्डर आता है तो वो लोग ऑर्डर भी हैंडल करते हैं, उसे शेड्यूल करते हैं एंड हमारा जो भी कस्टमर होता है वहाँ तक वो लोग डिलीवर भी करते हैं। और अगर मान लो कि कस्टमर रिटर्न करता है कोई प्रोडक्ट तो वो लोग रिटर्न भी हैंडल कर लेते हैं। तो इस तरह से FBA का एक मॉडल होता है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद होता है इजी शिप। इसके अंदर क्या होता है कि आपको Amazon का जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट रखनी है, मतलब लिस्टिंग करनी है, उसके बाद अच्छे से मार्केटिंग करना है और आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर अगर कोई ऑर्डर आता है यानी किसी कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट जो है उसे बाय किया है तो यहाँ पे आपको वो जो ऑर्डर आया है उसे हैंडल करना है, उसे पैक करना है, उसे लेबल करना है। उसके बाद आपको जो शिपमेंट करना है, आपका ऑर्डर जो आपके कस्टमर तक पहुँचाना है तो वो आपको Amazon करके देगा, यानी सिर्फ Amazon आपके लिए डिलीवरी करके देगा। उसके बाद का जो भी काम है वो आपको खुद संभालना है। तो इस तरह से होता है इजी शिप। उसके बाद 3rd मॉडल यहाँ पे आता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको Amazon का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग करना है, वो ही करना है। बाकी Amazon का कुछ भी आपको काम नहीं लेना है, सब कुछ काम आप खुद से करोगे। उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसके अंदर ऑर्डर अगर आता है तो वो भी आपको पैक करना है, आप उसका लेबलिंग करोगे, उसका शिपमेंट भी आप खुद करोगे। आप क्या करोगे कि दूसरे जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मान लो डिलीवरी हो गया, शिप रॉकेट हो गया, ई कार्ट हो गया, तो इस तरह से और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी है, उनके साथ आप टाइप कर लोगे एंड आपका जो भी Amazon पे ऑर्डर आता है उसे आप वो जो लॉजिस्टिक वाले हैं उनको आप हैंडल कर दोगे एंड वो लोग आपको वो जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका ऑर्डर आया है उसे आपके कस्टमर तक शिप कर देंगे। और अगर आपका कस्टमर रिटर्न भी करता है तो वो लॉजिस्टिक वालों को ही आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा ये रिटर्न प्रोडक्ट है, आप वहाँ से उठा लो एंड यहाँ तक मुझे पहुँचा दो। तो इस तरह से होता है FBM। अगर आप खुद की ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचना चाहो तो ये जो मॉडल्स है ना इसके अंदर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे बिजनेस मॉडल आता है Amazon होलसेल। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप किसी और की ब्रांडेड प्रोडक्ट हो तो उसे आप सेल कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे लॉजिटेक का ये माउस है, तो अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो ये मेरी ब्रांड तो है नहीं, दूसरे किसी की ब्रांड है, तो मुझे वहाँ से पहले तो इसे परचेस करना पड़ेगा एंड उसे परचेस करते ही मुझे वहाँ से अथॉरिटी लेटर भी लेना पड़ेगा कि भाई मैं इसे ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ, मुझे अथॉरिटी दो कि मैं इसे सेल कर सकता हूँ ऑनलाइन या नहीं कर सकता। तो वो चीज़ आपको लेनी पड़ेगी, वो Amazon में आपको अपलोड करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आप वहाँ पे किसी और की ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होती है वो सेल कर सकते हो। इसे हम Amazon होलसेलिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं एक और बिजनेस मॉडल ऐड करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे खुद का स्टोर बना सकते हो ऑनलाइन, यानी Shopify और WooCommerce वगैरह बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जाकर आप खुद का स्टोर क्रिएट कर सकते हो। आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो ये किसी भी प्लेटफॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का स्टोर होगा। उसके अंदर थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा लेकिन बेनिफिट भी बहुत सारे होंगे। तो इसे करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे जा सकते हो एंड वहाँ से आप आपका खुद का स्टोर जनरेट कर सकते हो एंड वहाँ पे आप लिस्टिंग करके अच्छी खासी सेल लाकर बहुत अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हो। तो इस तरह से कुछ मॉडल है। आपको कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको वो मॉडल सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे ये बिजनेस मॉडल में जाना है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैंने अभी Amazon सिलेक्ट किया है एंड Amazon में अभी मैं FBA कर रहा हूँ और धीरे धीरे हम जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, हमारा खुद का स्टोर भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने Amazon सिलेक्ट किया है एंड Amazon पे मैं FBA कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट हंटिंग। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि बिजनेस मॉडल आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है और आपने वहाँ पे बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करने के बाद आपको कोई तो चीज़ चाहिए, कोई तो प्रोडक्ट चाहिए सेल करने के लिए। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करना है और उसका मार्केट किस तरह से आपको रिसर्च करना है
वो चीज़ें थोड़ी जान लेते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप सबसे पहले अमेजोन में जा सकते हो एंड अमेजोन में जाकर मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो होती है वहाँ पे आप जा सकते हो। बेस्ट सेलर कौन से हैं वो आप देख सकते हो। कौन सी चीज़ें अभी ट्रेंडिंग में है वो देख सकते हो आप। तो वहाँ पे अमेजोन ने सब कुछ फिल्टर दिया होता है, आप फिल्टर वाइज देख सकते हो एंड वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट मुझे सेल करनी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है कि डिमांड कौन सी चीज़ की है एंड कंपटीशन कौन सी चीज़ में लो है, यानी कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें कंपटीशन लो है और उसकी डिमांड ज़्यादा है। और यहाँ पे ये जो डिमांड एंड कॉम्पिटिशन का जो देता है ना, उसे देखने के लिए आप हीलियम 10 जो होता है उसे आप यूज़ कर सकते हो। ये जो टूल है ना वो फ्री भी है और पेड भी है। फ्री में आपको इतना सारा डेटा तो नहीं दिखेगा, लेकिन पेड अगर आप यूज़ करना चाहो तो आपको बहुत सारा डेटा वहाँ पे मिल सकता है और आप एक अच्छी खासी प्रोडक्ट हंटिंग वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म जो है गूगल ट्रेंड, उसके अंदर भी आप जाकर वहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टेप 3 पे हम बात करते हैं, फाइंड रिलायबल सप्लायर। ये पॉइंट पे बात करने से पहले मैं स्टेप 2 पे आपको ले जाता हूँ कि जहाँ पे हमने देखा कि भाई आपको मार्केट रिसर्च किस तरह से करना है एंड प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करना है। तो प्रोडक्ट तो वहाँ पे हमने सिलेक्ट कर ली कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने बेचनी है, लेकिन मैंने लाने भी तो है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़े। तो पॉइंट पे आते हैं, तो अगर आप मेरी तरह कोई गांव में रहते हैं और आपके यहाँ कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो। पूरी दुनिया में आप जा सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो आप इंटरनेट पे जा सकते हो, आप गूगल कर सकते हो कि भाई मेरे आसपास, मेरे नियर बाय एरिया में कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरर है, कौन से ऐसे सेलर, कौन से ऐसे सप्लायर है जो मुझे टी शर्ट सप्लाई करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उनका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने इंडिया मार्ट पे रिसर्च की थी। मेरी जो भी प्रोडक्ट है, मुझे जो भी नीड थी ना, उसके लिए मैंने इंडिया मार्ट पे इंक्वायरी डाली थी कि मुझे ये चीज़ की नीड है, कोई अगर बना के दे या कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई सप्लायर हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से आप इंडिया मार्ट पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे आप आपका जो भी रिलायबल सप्लायर है उसे फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके बाद एक और यहाँ पे प्लेटफॉर्म में ऐड करना चाहूँगा, ट्रेड इंडिया करके। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी इंडिया मार्ट की तरह ही होगा एंड वहाँ पे भी आप इस तरह से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाल दो एंड वहाँ से आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। एंड अगर आप इंटरनेशनली बाय करना चाहो तो आपको सबको पता ही होगा, अलीबाबा करके है, और दूसरा एक है चाइना, मेड इन चाइना करके, दूसरा एक है 1866.com ऐसा कुछ है, या 1688.com इस तरह से कुछ है, वो भी चाइना की वेबसाइट है। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो एंड फाइंड कर सकते हो आपका जो भी रिलायबल सप्लायर है। एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इंडिया मार्ट पे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा कि टी शर्ट मैन्युफैक्चरर आप वहाँ पे फाइंड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फिल्टर मिल जाते हैं जो आप ऐड कर सकते हो, वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। सबसे पहले तो वहाँ पे ऑल इंडिया आप कर सकते हो, या गुजरात, या फिर दिल्ली, या फिर जो भी मतलब सिटी के नाम वाइज भी आप सर्च करना चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो। एंड दूसरा वहाँ पे फिल्टर आपको मिल जाएगा कि साइड पे होता है मैन्युफैक्चरर चाहिए, होलसेलर चाहिए, सप्लायर चाहिए, डीलर चाहिए, इस तरह से वो फिल्टर भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरर रखना है एंड ऑल इंडिया रखना है। मैंने भी ऐसा ही किया था। तो जैसे ही आप वहाँ पे इंक्वायरी रखते हो ना, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो भी सप्लायर होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट आपको मैसेजेस वाला जो सेक्शन होता है ना उसके अंदर मिल जाता है। तो इंडिया मार्ट क्या करता है, आपकी इंक्वायरी जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो भी रिलायबल सप्लायर होते हैं उनको आपकी इंक्वायरी सेंड कर देता है। लेकिन हम क्या यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि हम लोग उनके कॉल की राह देखते हैं या फिर उनके कॉन्टैक्ट की राह देखते हैं कि भाई वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम बात करेंगे। मैं भी ये मिस्टेक यहाँ पे करता था। और फिर मैंने क्या किया कि भाई जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनमें से कुछ लोग मुझे कांटेक्ट करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। और जो भी कांटेक्ट करते थे ना वो मैन्युफैक्चरर नहीं होते थे। कुछ 1-2% या 5% आप मान लो वो मैन्युफैक्चरर होते थे, बाकी के 95% जो भी मुझे कांटेक्ट करते थे ना वो सप्लायर होते थे, यानी थर्ड पार्टी आप कह लो वो होते थे, डीलर वही होते थे, होलसेलर डीलर जो भी हो वो होते थे। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद जितने भी वहाँ पे मैसेजेस में जो भी कॉन्टेक्ट आए थे ना मेरे लिए, तो मैंने खुद उनको कॉल करना शुरू किया एंड उनसे बातें की कि भाई इस तरह से है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप क्या दे सकते हो, ये हो। अगर उनके पास हो तो वो लोग बोलते थे, नहीं हो तो नहीं बोलते थे। और मैं ऐसे मतलब उनसे बात ऐसे करता था कि भाई मैं पहले भी ये सेल कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट, मुझे अभी क्या है कि वो जो डीलर है वो अच्छे से मुझे प्रोडक्ट अच्छी नहीं दे रहा है या फिर उसने क्वालिटी चेंज कर दी है, इस तरह से मैं बात करता था। एंड फिर उनको मैं कहता था कि भाई मुझे सप्लायर चेंज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो क्या आप मतलब प्रोडक्ट दे सकते हो। एंड उससे जो भी मतलब डील हो वो डील करने की मैं कोशिश करता था। तो यहाँ पे आपको खास करके क्या करना है कि मैन्युफैक्चरर किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, जो भी बंदा आपसे कांटेक्ट कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो वहाँ पे आप सील देख सकते हो कि भाई ये मैन्युफैक्चरर है।
और दूसरी चीज़ वहाँ पे आप वेरीफाई सील देख सकते हो। एंड थर्ड, आप उनसे जब भी कांटेक्ट करो तो उनसे आप उनका बिजनेस कार्ड पहले तो मंगवा लीजिए। उनका जीएसटी नंबर वहाँ पे दिया ही होता है प्रोफाइल पे, वो आप देख लीजिए अच्छे से, उसे सर्च कर लीजिए जीएसटी के अंदर, वहाँ पे दिख जाए कि भाई ये बंदा है, ये बिजनेस है, उनके नाम का ये जीएसटी नंबर है। एंड एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूँगा कि गूगल पे आप उनके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए कि भाई ये बंदा है सही में, ये कंपनी है या नहीं है और कहाँ पे है ये वो, और उनसे उनकी जो कंपनी की लोकेशन है ना वो मंगवा लीजिए। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर है या फिर थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी होगा तो वहाँ पे फिल्टर हो जाएगा कि भाई ये थर्ड पार्टी है, और मैन्युफैक्चरर होगा तब भी वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे क्या होगा कि थर्ड पार्टी जो पर्सन होता है ना वो आपसे थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस ले लेगा, यानी कॉस्टली आपको पड़ेगा थोड़ा प्रोडक्ट, और मैन्युफैक्चरर के पास से आप लोग हैं तो आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो सकती है और आपको थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिल सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट में मैं थोड़ा डीप में चला गया था, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो ठीक है, अभी आगे के पॉइंट पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4, सेटअप योर सेलिंग प्लेटफॉर्म। तो लास्ट स्टेप में हमने बात कर ली कि आपने किस तरह से एक सप्लायर ढूंढना है। तो सप्लायर ढूंढ लिया, उनसे आपने नेगोशिएट जो भी करना है कर लिया, बातें कर ली। अब आपने वहाँ से प्रोडक्ट मंगवा ली। प्रोडक्ट मंगवा कर आपने उसे अब सेल करना है। तो सेल कहाँ पे करना है? तो अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना चाहो तो अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए आपको वहाँ पे आपका प्रोफाइल बनाना पड़ता है। सबसे पहले वहाँ पे आपको सेलर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट की बात कर ले, एक जीएसटी नंबर आपको चाहिए, एक बैंक अकाउंट आपको चाहिए। जो करंट अकाउंट होगा तो सही है, क्योंकि आप जीएसटी जैसे ही रजिस्टर करोगे तो करंट अकाउंट तो होगा ही आपका वहाँ पे, बैंक का जो है करंट अकाउंट होता है वो। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हमारी टीम यहाँ पे जीएसटी पे काम कर रही है, आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कांटेक्ट की डिटेल शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जीएसटी के लिए आप आज ही रजिस्टर कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म सेटअप करने के लिए नंबर 2 यहाँ पे आता है कि आप अगर खुद का स्टोर बनाना चाहो तो उसे भी मैंने आपको सबसे पहले तो समझा दिया है कि आप किस तरह से खुद का स्टोर बना सकते हो। खुद का स्टोर बनाने के लिए आप शॉपिफाई पे जा सकते हो, ई-कॉमर्स पे जा सकते हो, एंड खुद का स्टोर बनाकर आप वहाँ पे भी लिस्टिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो प्लेटफॉर्म सेटअप है उसका काम भी खत्म हो जाएगा। चलिए तो अब फटाफट स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है लॉन्च एंड फर्स्ट सेल। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा स्टोर तो रेडी हो गया, हमने इससे पहले के पॉइंट में देखा कि किस तरह से आपको स्टोर रेडी करना है। तो स्टोर रेडी हो गया, अब हमें सेल लेके आना है, ट्रैफिक लेके आना है, हमें अच्छे कस्टमर लेके आना है। तो कस्टमर लाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपने लिस्टिंग की ना उसे सबसे पहले तो अच्छे से लिस्टिंग करना है, ठीक है। लिस्टिंग करने के बाद आपको एडवर्टाइज चलाना है, और एडवर्टाइज चलाने के लिए आप गूगल पे एडवर्टाइज चला सकते हो, अमेज़ॉन पे आप एडवर्टाइज चला सकते हो। तो इस तरह से भी आप लीड लेकर आ सकते हो, कस्टमर लेकर आ सकते हो, एंड उसे सेल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक या फेसबुक वगैरह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जा सकते हो, एंड वहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके जो भी बेनिफिट है वो आप वीडियो बनाकर या फिर फोटोज बनाकर वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, स्टोरीज रख सकते हो, रील्स रख सकते हो, एंड वहाँ पे आप बता सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ये बेनिफिट है और आपकी ये जो प्रॉब्लम होगी ना उसे ये प्रोडक्ट सॉल्व करेगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे भी सेल लेके आ सकते हो। नंबर 3, यहाँ पे आप इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो भी मतलब कंटेंट बनाते हैं, ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरह से जो भी लोग होते हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स होते हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, एंड उनको आप कह सकते हो कि भाई मैं आपको ये पेमेंट दूंगा, इतना इतना आपका जो भी मतलब फीस हो, जो भी चार्जेस हो वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको फीस पे करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी जो प्रोडक्ट है उसे आप आपके पेज पे या आपके जो भी यूट्यूब चैनल है वहाँ पे या इंस्टाग्राम का जो आईडी है वहाँ पे आप मेरी प्रोडक्ट का रिव्यू अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड आपका जो भी चार्ज हो वो मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ। तो उनके जो भी फैन फॉलोइंग हो गए, उनके जो भी सब्सक्राइबर्स हो गए, वो लोग आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ से भी आप अच्छे खासे कस्टमर लेके आ सकते हो एंड सेल जनरेट कर सकते हो। नंबर 4, यहाँ पे जैसे लोकल मार्केट है वैसे हमारा लोकल है व्हाट्सएप। तो आप व्हाट्सएप पे भी आपके अगर कोई ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है या जो भी मतलब फ्रेंड्स के ग्रुप है, उनके अंदर भी आप शेयर कर सकते हो, आप स्टोरी रख सकते हो, एंड आपके जो भी मतलब
लोकल रीच है ना उसके अंदर आपकी सेल लेकर आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको एडवर्टाइज चलानी है, मार्केटिंग करनी है और सेल जनरेट करनी है। स्टेप 6 पे यहाँ पे आता है लर्न, इम्प्रूव एंड स्केल। इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे ही आपकी जो सेल है वो इंक्रीज होती है, यानी 10, 15, 20 सेल हो गई, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगी वो, तो आपकी जैसे ही सेल शुरू हो जाती है ना उसके बाद आप आपकी जो लिस्टिंग है उसे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद आपकी जो भी सिस्टम है ना, जिस तरह से आप काम हैंडल करते हो या फिर आपके ऑफिस में या आपके जो भी गोडाउन है उसके अंदर जो भी मतलब एम्प्लॉय है, तो उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दीजिए और आपकी जो भी मतलब सिस्टम है उसे थोड़ी स्मूथ बनाएं। एंड उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इतनी खास नहीं थी, बाद में आपको इंप्रूव करनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे आपको और भी बढ़ानी है। यहाँ पे कोई भी चीज आप जैसे मान लो कोई फोटोग्राफी अगर आप करते हो ना, आपकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, तो आप वहाँ पे खुद क्वेश्चन कर सकते हो कि ये जो मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ और उसके लिए जो मैंने फोटोग्राफी की है ना, ये इनफ है क्या, यही बेस्ट है, इससे बेस्ट नहीं हो सकती? तो आपको वहाँ पे भी पता चलेगा कि नहीं यार, इससे अच्छा भी और इम्प्रूवमेंट में ला सकता हूँ, या फिर इस तरह से इमेज को और थोड़ा एंगल से मैं सेट करके और भी अच्छे से मैं फोटोग्राफी कर सकता हूँ, या और भी अच्छे से मैं लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो ये जो चीजें है ना वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलती जाएगी और आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। तो इस तरह से आपको इंप्रूवमेंट करना है। एंड आपकी सेल जैसे जैसे बढ़ती है ना वैसे वैसे आपको थैंक यू कार्ड या रिव्यू कार्ड वगैरह आपकी प्रोडक्ट के अंदर रख कर आपके जो भी कस्टमर है उन तक सेंड करना है, ताकि वो लोगों का थोड़ा अनबॉक्सिंग का जो भी एक्सपीरियंस है वो थोड़ा इंक्रीज हो सके। एंड थैंक यू कार्ड या रिव्यू कार्ड अगर आप वहाँ पे देते हो तो आप उनसे कह सकते हो कि भाई थैंक यू सो मच, आपने हमारी प्रोडक्ट बाय की, और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी तो आप रिव्यू दे सकते हो, और अगर आपको नहीं भी अच्छी लगी तो आप हमारी मेल पे आ सकते हो एंड वहाँ पे आप कंप्लेंट भी आप डाल सकते हो। आपका जो भी रिव्यू रहेगा हमारे लिए इम्प्रूवमेंट के लिए एक बेनिफिट रहेगा। इस तरह से आप मतलब उन्हें थोड़ा अच्छे से कन्विंस कर सकते हो आपके कस्टमर को। तो इस तरह से आपको रिव्यू लेके आना है। रिव्यू जितने आपके बढ़ेंगे आपके पेज पे या आपके जो भी स्टोर होगा उस पे या आपके अमेजोन के सेलर अकाउंट पे, तो वहाँ पे रिव्यू जो है ना वो आपकी सेलिंग पे इम्पेक्ट कर सकता है। अच्छे रिव्यू हो गए तो आपकी सेलिंग बढ़ेगी डेफिनेटली, अगर बैड रिव्यू आएंगे तो आपकी सेलिंग डाउन होती जाएगी और आपके रिटर्न्स भी बढ़ेंगे और आपका जो मार्जिन है वो भी कट होता जाएगा। तो इसलिए आपकी प्रोडक्ट इंप्रूव करनी है, टाइम टू टाइम लिस्टिंग इंप्रूव करनी है, A+ कंटेंट तक आपको जाना है, वीडियो बनाने हैं अच्छे, आपको अच्छी से मार्केटिंग करना है, मार्केट में सुधार लेके आना है, कीवर्ड्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सुधार लेके आना है, आपके जो बुलेट पॉइंट्स है उसके अंदर थोड़ा इंक्रीजिंग लाना है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही लेना। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ई-कॉमर्स सीखना चाहता है या कोई बिजनेस ऑनलाइन शुरू करना चाहता है तो उस तक आप ये वीडियो जरूर से शेयर कर सकते हो एंड उसकी भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।